रुकिए ना, क्या चुप रहेंगे? नहीं नहीं, बताइए ना क्यों चुप रहे? माननीय विधायक जी, क्या बोलने का जन्म सिद्ध अधिकार मात्र आप ही लेकर अवतरित हुए हैं क्या? और बाकी सब लोगों के मुंह में क्या ताला लगा हुआ है? नहीं नहीं, बताइए ना। बिन बात का जब आप चिल्लाने लगते हैं और किसी को भी बोल देते हैं कि आप चुप रहिए, बताइए ना। खाली आप बोले और दूसरा सुनते रहे, जब बीच में कोई आपसे सवाल पूछ दे तो आपका अहंकार जाग जाता है, आपके गरिमा को ठेस पहुंच जाती है। बताइए ना, ये कौन सा गोला का नियम है? ई गोला का तो नियम नहीं है, क्योंकि संविधान आप भी पढ़े हैं, आप भी पानी पी पी कर बोलते हैं कि हम भी संविधान का पुर्जा पुर्जा धोकर पिए हैं, संविधान हमको पता है। तो शायद माननीय जी, धारा और अनुच्छेद आप भले धोकर पिए हो, लेकिन आर्टिकल 19 जो है, अनुच्छेद 19 जो है, आप पढ़ना भूल गए, जिसमें बोलने की आजादी दी जाती है, जिसमें कहने की आजादी दी जाती है, जिसमें सवाल पूछने की आजादी दी जाती है। जब आपने भी वही संविधान पढ़ा और उसी संविधान में जब आर्टिकल 19 में यह लिखा हुआ है, उस सेक्शन को आप पढ़ना भूल गए, जो आप कह देते हैं कि ये चुप रहिए। चचा गालिब 150 साल पहले एक शेर पढ़ के गए थे, सुनाएं? हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। इस शेर का मतलब ना हमको आज तक पता नहीं था। मानिए, जब आपकी मधुर वाणी हम सुने ना, तब हमको इस शेर का मतलब पता चला। नहीं नहीं, जरा बताइए ना, जिस तरह आपने सबके सामने एक पत्रकार को बिना मतलब के उंगली दिखाकर फुल एटीट्यूड में कहा है कि चुप रहिए, ये कौन सा तरीका है? बोलने के तौर तरीके से तो आप बखूबी वाकिफ होंगे। कहे कि आप इंग्लिश लिटरेचर से पीएचडी कर रहे हैं और लिटरेचर की पढ़ाई में बोलने के तौर तरीके की महारत दी जाती है। लिटरेचर को हिंदी में साहित्य कहते हैं, यह आपको पता ही होगा, और साहित्य को उर्दू में अदब कहते हैं। तो माननीय जी, कम से कम अपने सब्जेक्ट से तो सीखिए श्रीमान। माननीय आप विधायक हैं महाराज, एंग्री यंग मैन और ईगो के चक्कर में अपनी इज्जत का फालूदा मत करवाइए श्रीमान। हमको टेंशन होने लगता है। भ्रष्ट अफसरों, भ्रष्ट नेताओं तक तो ठीक है, लेकिन जो आपकी राजनीति को चमकाने में आपका बराबर बराबर भागीदार है, उनसे तो कम से कम आदर पूर्वक बात कीजिए। अब आप बोलिएगा कि हम अकेले अपने दम पर यहां तक पहुंचे हैं, तो सुन लीजिए माननीय विधायक जी, आपके भाषणबाजी और आंदोलन को ये छोटे मोटे मीडिया वाले कवर नहीं करते तो आपको कोईयो नहीं जानता। कोईयो नहीं का मतलब पता है क्या होता है? कोई नहीं। दो चार गो पेपर के कवर में छपकर जहां थे वहीं रह जाते। काहे कि माननीय जी, टीवी के पत्रकार तो आपको दिखाने से रहे। चलिए मान लेते हैं कि टीवी पर आपका न्यूज चला, लेकिन दो चार ठो चटनी जैसा न्यूज से पेट भरता है क्या? ए भाई, आप ही से पूछ रहे हैं। हाथ में मोबाइल पकड़कर खाली हल्का हल्का मुस्काइए नहीं, बोलिए ना कि चटनी से पेट भरता है क्या? नहीं ना। तो माननीय विधायक जी, आपको जिसने सर पे बिठाया और निस्वार्थ आपको सोशल मीडिया के पत्रकारों ने सड़क से लेकर सदन तक लाने का काम किया, जिसमें अहम भूमिका निभाई, उनसे ही टेढ़ी बतियाने में लगे हैं। माननीय विधायक जी, माननीय विधायक टाइगर जयराम महतो जी, आप कभी तो स्थिरता से किसी से बात करते होंगे ना, कभी तो किसी से कहते होंगे ना कि ये नरम लहजा, प्यारी बातें तेरे लिए है, हम इस लहजे में किसी से बात नहीं करते। माननीय विधायक जी, मेरी एक सलाह है आपसे, जो सही सवाल पूछते हैं, जो सही खबर दिखाते हैं, उनसे तो आप कम से कम नरम लहजे में बात कीजिए। वरना ये सोशल मीडिया के छोटे मोटे पत्रकार, जिनको आप वैल्यू तक नहीं देते, जिन्होंने आपको सड़क से सदन तक लाने में अहम भूमिका निभाई है, अगर इन्होंने आपको दिखाना बंद कर दिया ना, तो 2 साल बाद आपकी राजनीति ऐसे विलुप्त हो जाएगी जैसा इस धरती से डायनासोर की प्रजाति विलुप्त हो चुकी है, जैसे आपकी वाणी से स्थिरता विलुप्त हो चुकी है। माननीय विधायक जी, आप तो अंग्रेजी लिटरेचर से पीएचडी कर रहे हैं ना, अंग्रेजी को तो जेंटलमैन की भाषा कही जाती है, और कहां आप लाठी मार लठेत वाला रवैया अपनाए हुए हैं, सबसे एक के भाषा में बतिया रहे हैं। हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, जितना बोलना था हमने बोल दिया, जरूरत पड़ी तो आगे भी बोलेंगे, लेकिन एक तो बात कहेंगे विधायक जी कि भरी सभा में सबके सामने एक तो पत्रकार को जो उंगली दिखाकर आपने बोले हैं कि अरे चुप रहिए, इस भाषा में, इस टोन में, ये
सभ्य भाषा नहीं है, आपको ये शोभा नहीं देता। आप भ्रष्ट अफसरों से, भ्रष्ट नेताओं से इस तरह बात करते हुए अच्छे लगते हैं, हर जगह नहीं। हम भी बड़ा सम्मान करते हैं आपका, झारखंड के युवा जो है वो भी आपका बड़ा सम्मान करते हैं, उनसे उम्मीदें हैं आपको। जब आप ठेठ हिंदी में बतियाते हैं, भ्रष्ट अफसर और भ्रष्ट नेताओं को जो बोलते हैं और बतियाते हैं जिस तरह एकदम सीना चौड़ा करके जो बोलते हैं, झारखंड के युवाओं को आपसे उम्मीद है कि आप उनका आवाज बनेंगे, आप उनके लिए आवाज उठाएंगे। लेकिन जहां उस भाषा का प्रयोग होना चाहिए विधायक जी, वही करिए। जहां पर नहीं होना चाहिए वहां पर सभ्य भाषा का इस्तेमाल कीजिए। काहे कि इज्जत, मुकाम और कुर्सी जो है ना, आदमी को बड़े संघर्ष के बाद मिलती है। और जो छवि है आपकी और जो कुर्सी है, जिस मुकाम पर है, इसका जो है गलत फायदा मत उठाइए, गलत उपयोग मत करिए। मेरी तो यही सलाह रहेगी। अंत में भी एक तो शेर आपको सुना के जाएंगे। राहत इंदौरी का एक तो शेर है कि जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद है वो कल नहीं होंगे। यहां सब किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। अंत में यही कहूंगा आपसे कि माननीय विधायक जी, आपकी जो छवि है, जो तेवर है, जो भ्रष्ट अफसर और भ्रष्ट नेताओं पर जो आप टीका टिप्पणी करते हैं, ठेठ हिंदी में जिस तरह एकदम बतियाते हैं, वो तेवर जहां ठीक लगता है वहीं आप इस्तेमाल करते हुए अच्छे लगते हैं। काहे कि अभी के दौर में जो है ना, इज्जत और जिल्लत ऊपर वाले के साथ साथ सोशल मीडिया के छोटे मोटे जो पत्रकार है उनके हाथों में भी है। अगर वो चाहेंगे, जिस तरह आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया, तो अगर वो चाह लें तो आपको अर्श से फर्श पर भी पहुंचा दें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जयराम महतो के इस एग्रेशन और एटीट्यूड और बात करने के इस टोन को आप कैसे देखते हैं, आप किस नजर से देखते हैं। मेरा नाम है जुनेद अहमद और आप देख रहे थे देसी तरकश।